बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उज़्मा है। आई एम बेसिकली अ हेमेटोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है फ़ौलाद की कमी से खून का कम हो जाना, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यानी वो किस्म का ब्लड का कम हो जाना जिसमें आयरन नहीं है, जिस्म में फ़ौलाद नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक चीज़ जो बहुत कॉमनली आप देखेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बच्चों में और ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन होता है बनिस्बत मर्दों के। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तभी डेवलप होगा जब या तो डाइट में आयरन मौजूद नहीं है, खुराक अच्छी नहीं खाई जा रही, अवेयरनेस नहीं है या गुर्बत है, पैसे नहीं है कि अच्छा कुछ चीज़ें खरीद के खा सकें, फल-फ्रूट खा सकें, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकें, तो उसमें आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है। या ऐसा है कि जिस्म से खून ज़ाया हो रहा है, एक्सीडेंट की फ़ॉर्म में, यानी कि एकदम से लॉस हो गया, ठीक है? और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ख़वातीन में है कि जिन्हें ब्लीडिंग का मसला रहता है। उसके अलावा हिमोलिटिक एनीमिया एक ऐसी किस्म है जिसमें जिस्म के अंदर सेल्स टूटते चले जाते हैं, चाहे तिली में टूट रहे हैं, जिस्म के बाकी हिस्सों में टूट रहे हैं, तो ब्लड सेल्स के टूटने की वजह से भी आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है। तीसरी एक अहम वजह है कि इंक्रीज़्ड रिक्वायरमेंट, जैसे छोटे बच्चे हैं, ग्रोइंग एज है, उनको ज़्यादा आयरन सप्लीमेंट की ज़रूरत है, या बुज़ुर्ग हैं, उनको ज़्यादा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है आयरन के। तो अगर सप्लीमेंट्स एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होंगे, तो इंक्रीज़्ड रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से क्या होगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। जब आप ब्लड लॉस की बात करते हैं, तो ख़वातीन का ब्लड ज़ाया होना या गुर्दों में पत्थरी होने की वजह से ब्लड ज़ाया होना, खुदा न ख़ास्ता पेट में कोई कैंसर है इंटेस्टाइन का, उसकी वजह से ब्लड का ज़ाया होना, या पेट में कीड़े होने की वजह से ब्लड का ज़ाया हो जाना। तो मल्टीपल रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाता है। अलामात क्या होती हैं? देखिए, पुरानी वीडियोज़ में हम बहुत सारी खुराक की कमी से जब भी एनीमिया डेवलप होगा, ब्लड कम होगा, तो वो कॉज़ेज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। जब आप आयरन डेफिशिएंसी की स्पेसिफ़िकली बात करेंगे, तो जनरल सिम्पटम्स तो होंगे। चक्कर आएँगे, कमज़ोरी महसूस होगी, बात याद नहीं रहेगी, नींद नहीं प्रॉपर आएगी, टाँगों में दर्द रहेगा, रेस्टलेस रहेंगी, बेचैन रहेंगी टाँगें। जैसे कई लोग कहते हैं जी हमें रात को नींद नहीं आती, पिंडलियों में और टाँगों में दर्द होता रहता है। उसके अलावा क्या होगा कि भूख पूरी नहीं लग रही होती, तो वो भूख नहीं लगेगी प्रॉपर, तो वो खुराक भी तो प्रॉपर नहीं खाएगा ना। उसके अलावा कुछ स्किन में चेंजेज़ आते हैं आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे स्किन रफ़ हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है, मुँह पे छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आयरन डेफिशिएंसी के मरीज़ बताते हैं कि उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि बाल बेतहाशा गिर रहे हैं। जब भी ब्रश करें, ब्रश ना करें, तो भी कपड़ों पे बहुत सारे बाल गिरे हुए होते हैं। तो हेयर फॉल एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका वो है। नाख़ून ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे स्मूथ होना चाहिए नेल्स को, वैसा नहीं रहते, ब्रिटल हो जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि नेल्स बिल्कुल स्पून की तरह, जैसे चम्मच होता है ना गहरा, तो गहरे चम्मच की तरह नाख़ून हो जाते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। उसके अलावा बहुत पीला हो जाता है चेहरा, तो पीली रंगत, छाइयाँ पड़ जाना, हेयर फॉल शुरू हो जाना, इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं ना। दाँत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, स्किन के इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। तो ऐसा मरीज़ जब भी आता है, आप उससे हिस्ट्री लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि या तो वो प्रॉपर खुराक नहीं ले रहा या ले रही, या ब्लड लॉस हो रहा है जिस्म से क्रॉनिक, या तीसरी रीज़न ये है कि इंक्रीज़ डिमांड है, जितना चाहिए खाना उतना नहीं खा रहा, ठीक है? तो ये डिफरेंट रीज़न्स हो गए। सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट आपको परफ़ॉर्म करना है हिस्ट्री और उसका एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ामिनेशन में ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि पूछने के बाद, सिंपल सादा सीबीसी का टेस्ट जैसे ही आप कराएँगे तो उसमें एचबी भी कम होगा, ठीक है? एचबी के साथ बहुत सारे पैरामीटर्स लिखे होते हैं, यानी रेड सेल्स की क्वांटिटी, रेड सेल्स का साइज़ और रेड सेल्स की कंसंट्रेशन, ठीक है? यानी कि एमसीवी, एमसीएच एंड एमसीएचसी, ये सारे रेड सेल इंडिसेस रिड्यूस हुए हुए होंगे इन पेशेंट्स में। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सीबीसी में जो नज़र आएगी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है प्लेटलेट काउंट के बढ़ जाने से। तो आयरन डेफिशिएंसी में जहाँ रेड सेल्स कम हो रहे हैं, उनका साइज़ भी हो छोटा होता चला जा रहा है, वहाँ प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद आप सीरम आयरन सीरम स्टडीज़ कराएँगे, सीरम फेरेटिन कराएँगे,
तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि जिस्म में फ़ोलाद की कमी है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी अलामात मरीज़ में आई हैं। ट्रीटमेंट क्या है जी? सिंपली आपने आयरन देना है। जब जैसे ही आप आयरन पूरा कर देंगे खुराक से भी और मेडिकेशन से भी, तो जैसे ही आयरन की स्टोर्स पूरे होंगे तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रोग्रेसिवली खत्म होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आगे डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमियाज़ के साथ हम आगे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।